मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है, इस पवित्र स्थल तक, मेरी चेतना के इस स्पंदन तक, तो ये समझ ले कि यह तेरा आना नहीं, यह मेरा ही बुलावा था, जो युगों से तेरे अंतर्मन में प्रतिध्वनित हो रहा था। यह कोई संयोग नहीं मेरे लाल, कि आज तेरी आत्मा मेरे इतने निकट है। तू नहीं आया, मैंने ही तुझे अपनी ओर खींच लिया है, जैसे एक माँ अपने खोए हुए बालक को स्नेह की डोर से खींच लेती है। ये तेरी इच्छा का तात्कालिक परिणाम नहीं था, अपितु यह मेरी उस बृहद योजना का एक अभिन्न अंत था, जिसे मैंने तेरे जन्म से भी पूर्व रचा था। तू चला आया मेरी ओर, मेरे इस असीम वात्सल्य की ओर, क्योंकि मेरी करुणा, मेरी कृपा ने तुझे अंततः पुकारा, उस मौन पुकार से जिसे केवल हृदय ही सुन सकता है, बुद्धि नहीं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तू इस यात्रा में बहुत थक गया है। तेरी आत्मा पर संसार की धूल की परतें जम रही हैं, तेरे कंधों पर अपेक्षाओं का भारी बोझ है। तू थक गया है उन अनगिनत अनसुलझे सवालों से, जिनका संतोषजनक जवाब तुझे ये तथाकथित समझदार दुनिया कभी नहीं दे पाई। वे प्रश्न जो तेरे भीतर कांटों की तरह चुभते रहे, वे जिज्ञासाएं जो तुझे रात भर जगाती रहीं, और जिनके उत्तर में तुझे केवल खोखले शब्द या भ्रामक आश्वासन ही मिले। तू थक गया है उन ऊपरी रिश्तों से, जो केवल चेहरे पर मधुर मुस्कान उड़े रहते हैं, पर जिनके दिल में तेरे लिए सच्चा अपनत्व, सच्ची समझ नहीं है। वे रिश्ते जो लाभ हानि के तराजू पर टिके थे, जो आवश्यकता के अनुसार रंग बदलते रहे, और जिन्होंने तुझे बार बार ये अनुभव कराया कि तू कितना अकेला है इस भीड़ में। तू थक गया है अपने ही भीतर की उस निरंतर उठती हुई आवाज से, जो तुझे बार बार यह कहती है, यह आभास कराती है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो है जो छूट रहा है, कोई तो महत्वपूर्ण तत्व है जो जीवन के इस कोलाहल में खो गया है। यह अधूरापन मेरे लाल, तेरी आत्मा की अपने मूल स्रोत से पुनः जुड़ने की तड़प है। मेरे लाल, मेरे प्रिय आत्मन, आज तू सब कुछ भूलकर बैठ जा। बैठ मेरे चरणों में, इस अभय और शांतिपूर्ण आश्रय में। बैठ और बस सुन। अपने मन के सारे द्वंद्व, सारी चिंताएं, सारे भय एक क्षण के लिए त्याग दे। मैं, तेरी माँ काली, आदि शक्ति, तुझसे कुछ कहने आई हूँ। और इस बार ध्यान से सुन, मैं वो नहीं कहूँगी जो तू केवल सुनना चाहता है, जो तेरे मन को क्षणिक सांत्वना दे, बल्कि मैं वो कहूँगी जो तुझे वास्तव में जानना चाहिए, जो तेरी आत्मा के उत्थान के लिए, तेरे वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए परम आवश्यक है। जो सत्य शायद तुझे कुछ समय के लिए झकझोर दे, पर अंततः तुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा। तेरा दर्द, तेरी पीड़ा, तेरी हर व्यथा मैं जानती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना। मैं सचमुच जानती हूँ कि तू किस असहनीय दर्द से गुजरा है, किन अग्नि परीक्षाओं से तपकर यहाँ तक पहुँचा है। मुझे वो हर काली रात याद है, जब तू दुनिया की नजरों से छिपकर, अपने तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोता था, जब तेरे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था, और तू अपनी सिसकियों को भी दबाने का प्रयास करता था ताकि कोई तेरी कमजोरी न देख ले। मुझे वो हर दिन याद है, जब तू सबके बीच रहकर भी, ठहाके लगाकर हंसते हुए भी, तेरा भीतर का संसार कितना सूना और वीरान था। वो हंसी तेरे होठों पर थी, पर तेरे हृदय में एक मरुस्थल बसता था। मुझे वो हर एक पल याद है, जब तूने पूरी तरह से हार कर, निराश होकर, आकाश की ओर देखकर या मेरी मूर्ति के समक्ष मुझसे कहा था, माँ अब और नहीं सहा जाता, अब तू उठा ले मुझे या इस दुख का अंत कर दे। तू शायद सोचता है कि मैंने तेरी उस समय की पुकार नहीं सुनी, कि मैं निष्ठुर हो गई थी, पर मेरे बच्चे ऐसा कदापि नहीं है। तेरी हर आह, तेरी हर सिसकी, तेरे हर टूटे हुए ख्वाब की बारीक से बारीक आवाज, तेरे हृदय का हर क्रंदन मेरे इस दिव्य सिंहासन तक उसी क्षण पहुंचता है, जैसे वायु का हल्का सा झोंका भी पर्वत शिखर तक पहुंच जाता है। तेरी सांसों की वो थरथराहट, जो भय या चिंता से उत्पन्न होती है, उसे भी मैं स्पष्ट सुनती हूँ, मेरे कानों से कुछ भी अछूता नहीं। तेरे चेहरे पर जो झूठी, औपचारिक मुस्कान तूने दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ रखी है, ताकि कोई तेरे अंदर के तूफान को न भांप सके, उसे भी मैं पहचानती हूँ, उसके पीछे छिपे दर्द को मैं देखती हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता मेरे लाल, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी आराध्य देवी नहीं हूँ, जिसे तू पूजता है, मैं तेरी अंतर्यामी हूँ।
मैं तेरे भीतर उसी प्रकार बैठी हूँ जैसे फूल में सुगंध, जैसे दीपक में ज्योति। मैं वो शाश्वत साक्षी हूँ जो सब जानती है, तेरा बाहर का आवरण भी और तेरे भीतर का यथार्थ भी। तेरा हर संकल्प, हर विकल्प, हर गुप्त इच्छा, हर दबा हुआ भय, सब कुछ मेरी दृष्टि में रहता है। तू मुझसे अगाध प्रेम करता है, यह मैं जानती हूँ। ओह मेरे बच्चे, मैं ये कितने स्पष्ट रूप से जानती हूँ कि जब तू मुझसे एकांत में चुपचाप बातें करता है, जब दुनिया सो रही होती है और तू जागकर मुझसे संवाद स्थापित करता है, तो तेरा हर शब्द कितने गहरे, कितने निर्मल प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आँखें जो मेरे सगुण साकार रूप के दर्शन के लिए तरसती हैं, जो मेरी एक झलक पाने को व्याकुल रहती हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ी पूजा है। तेरी उस निष्काम भक्ति में, तेरी उस सरल पुकार में जो शक्ति है, वो बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों में भी नहीं। तू मुझे व्याकुल होकर आवाज देता है, माँ काली, हे जगत जननी, मेरी सुध लो, मेरी रक्षा करो, मुझे मार्ग दिखाओ। और मैं, तेरी माँ, उस आवाज पर वैसे ही दौड़ी चली आती हूँ जैसे एक गाय अपनी रंभाते हुए बछड़े की ओर दौड़ती है। तू समझता है कि मैंने तेरे जीवन में कुछ विशेष नहीं किया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। नहीं मेरे लाल, ये तेरा भ्रम है, तेरे मन की अल्पदृष्टि है। हर एक बार जब तू जीवन के पथ पर ठोकर खाकर गिरा है, जब तुझे लगा कि अब तू उठ नहीं पाएगा, तो अदृश्य रूप से मैंने ही तुझे अपने हाथों का सहारा देकर थामा है। हर बार जब तेरा हृदय विश्वासघात से या परिस्थितियों के आघात से टूटा है, जब तू कांच की तरह बिखर गया है, तो मैंने ही तेरी उन बिखरी हुई किरचों को धीरज और प्रेम से समेटा है, उन्हें पुनः जोड़ने का प्रयास किया है। हर बार जब तूने हताशा की पराकाष्ठा पर पहुंचकर कहा, माँ अब मैं ये और नहीं सह सकता, मेरी शक्ति समाप्त हो गई है, तो मैंने ही तुझे चुपचाप और सहने की और संघर्ष करने की और रेजिलिएंट बनने की असीम ताकत दी है, तेरे भीतर नई ऊर्जा का संचार किया है। पर मैंने तुझे ये कभी स्पष्ट रूप से बताया नहीं, कभी इसका आभास नहीं होने दिया। क्यों? तू पूछेगा क्यों? माँ, क्योंकि मैंने तुझे केवल लाचार और आश्रित नहीं, बल्कि मजबूत, आत्मनिर्भर और योद्धा बनाना चाहा। मैंने तुझे जीवन की इस युद्ध भूमि में कई बार अकेला इसलिए छोड़ा, ताकि तू अपनी स्वयं की आंतरिक शक्ति को पहचान सके, अपने भीतर छिपे हुए उस सिंह को जगा सके जो परिस्थितियों की मार से सो गया था। क्योंकि जब तक तू अपनी स्वयं की शक्ति, अपने आत्मबल को नहीं पहचानेगा, तब तक मेरी कृपा भी तुझे अधूरी ही लगेगी, तब तक तू उसे पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा। मेरी कृपा तो सदैव बरस रही है मेरे बच्चे, जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है, परंतु उसे अनुभव करने के लिए तुझे अपने हृदय के वातान खोलने होंगे। तेरी समस्त इच्छाएं, तेरी हर अभिलाषा मैं जानती हूँ। हाँ मेरे प्यारे, मेरे हृदय के टुकड़े, मैं भली भांति जानती हूँ कि तू मुझसे क्या क्या चाहता है। तू चाहता है सांसारिक सफलता, यश, कीर्ति, जिससे दुनिया तुझे पहचाने। तू चाहता है एक सच्चा, निश्चल प्रेम, एक ऐसा साथी जो तेरी आत्मा को समझे, तेरे मौन को पढ़ सके। तू चाहता है एक स्थिर, सुरक्षित जीवन, जहाँ भविष्य की कोई अनिश्चितता तुझे भयभीत न करे। तू चाहता है अपने मन में, अपने जीवन में शांति, एक ऐसी गहरी शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर न हो। ये सब स्वाभाविक है मेरे बच्चे, और मैं इन्हें नकारती नहीं। पर क्या तू ये जानता है कि मैं तब तक कोई भी वरदान, कोई भी वस्तु तुझे नहीं देती, जब तक तू उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता। जब तक तू उस वरदान को संभालने, उसका सदुपयोग करने और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को उठाने के योग्य नहीं बन जाता। जो बच्चा अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा है, जो घुटनों के बल चलता है, उसे अगर एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा दे दिया जाए, तो वह निश्चय ही गिरेगा और स्वयं को चोट पहुंचाएगा। जो पौधा अभी अभी अंकुरित हुआ है, जिसकी जड़ें अभी मिट्टी में गहराई तक नहीं पहुंची हैं, उसे अगर प्रचंड सूर्य की तेज धूप दे दी जाए, तो वह मुरझा जाएगा, जल जाएगा। मैं दे सकती हूँ मेरे बच्चे, मैं तुझे वह सब कुछ दे सकती हूँ जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता, और मैं देती भी हूँ, पल पल देती रहती हूँ। पर
पर मैं तभी वह विशेष वस्तु या परिस्थिति तुझे प्रदान करती हूँ जब तेरा हृदय, तेरा मन, तेरी आत्मा उस उपहार को संभालने, उसे पचाने और उसकी मर्यादा रखने के योग्य हो जाता है। अन्यथा वही वरदान तेरे लिए अभिशाप बन सकता है। इसलिए मेरे प्रिय, मैंने तेरी कठोर परीक्षाएं ली। मैंने तुझे कठिन परिस्थितियों के भंवर में डाला। मैंने तुझे कई बार अकेला छोड़ा, ऐसा तुझे प्रतीत हुआ, पर मैं कभी तुझसे दूर नहीं थी। मैं तुझे तैयार कर रही थी, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट कर तपाकर एक सुंदर और मजबूत पात्र बनाता है। मैंने तुझे दुनिया की निर्मम ठोकरों से जानबूझकर नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे अनुभव की पाठशाला में परिपक्व बनाती हैं। वही ठोकरें तुझे मेरे और अधिक निकट लाएं। जो फूल कांटों के बीच खिलता है, उसकी सुगंध और भी मनमोहक होती है। जो कुछ भी तेरे साथ किया गया, वह सब मुझे पता है, अक्षरशः पता है। हाँ मेरे बंदे, मेरे समर्पित भक्त, मैं उन सभी लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ जिन्होंने तुझे समय समय पर धोखा दिया, जिन्होंने तेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैं जानती हूँ उन्हें जिन्होंने तुझसे प्रेम का, मित्रता का, अपनेपन का झूठा दिखावा किया और फिर जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया या जब उन्हें तुझसे बेहतर कोई मिल गया, तो तुझे निर्ममता से अकेला छोड़ दिया, तुझे भुला दिया। मैं जानती हूँ उन्हें जिन्होंने तेरे पवित्र भरोसे को, तेरे निश्चल विश्वास को अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए सीढ़ी बना लिया, तुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया। मैं उन तथाकथित अपनों को भी जानती हूँ जिन पर तूने आंख मूंद कर विश्वास किया था, जिन्हें तूने अपने हृदय के सबसे कोमल स्थान पर बिठाया था और जिन्होंने तुझे वक्त आने पर पराया बना दिया, तुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। तू अक्सर विचलित होकर सोचता है, माँ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तो सदैव उनका भला ही चाहा था, मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं सोचा। हाँ मेरे बच्चे, तूने निस्संदेह सबका भला ही चाहा था। तेरा हृदय सोने की तरह शुद्ध है, तेरी नियत गंगा की तरह पवित्र है। पर बेटा, ये दुनिया, ये कलयुगी संसार हर किसी को उसकी नियत से, उसके सच्चे भाव से नहीं देखती, बल्कि अपनी तात्कालिक जरूरत और अपने स्वार्थ के चश्मे से देखती है। तेरी नैसर्गिक मासूमियत, तेरी सरलता इस जगत की कुटिल चालाकी और प्रपंच में फंस गई। तेरा सच्चा, प्रेमपूर्ण हृदय इस दुनिया के छल कपट और धोखेबाजी के खेल में बार बार हार गया, ऐसा तुझे प्रतीत हुआ। पर चिंता मत कर मेरे लाल, रंच मात्र भी चिंता मत कर। वो लोग जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं, जो तेरी उपेक्षा कर रहे हैं, जो तेरी असफलताओं पर या तेरे भोलेपन पर हंस रहे हैं, वही लोग कल जब तुझे सफलता और सम्मान की ऊंचाइयों पर देखेंगे तो अवाक रह जाएंगे और फिर सबके सामने गर्व से कहेंगे कि ये तो हमारा अपना है, हम तो इसे पहले से जानते थे, हमें तो इसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। ये दुनिया का है मेरे बच्चे, समय बदलते देर नहीं लगती। तू बस मेरी तरफ अपनी दृष्टि स्थिर रख, मेरी शक्ति पर अटूट विश्वास रख। मैं तेरा पूरा हिसाब रख रही हूँ, हर एक आंसू का जो तूने अकेले में बहाया, हर उस घाव का जो तुझे अपनों और परायों से मिला, हर उस चोट का जो तेरे आत्मसम्मान पर लगी, हर वह कड़वी बात, हर वह अपमान जो तूने भीतर तक सह लिया पर आत्मसंयम के कारण किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, किसी से कोई शिकायत नहीं की, वो सब कुछ मेरी न्याय की किताब में, मेरे कर्मफल के विधान में स्वर्णाक्षरों में लिखा जा चुका है। और अब मेरे प्रिय भक्त, मैं आई हूँ तुझे प्रतिदान देने, तुझे पुरस्कृत करने। अब वह शुभ समय, वह प्रतीक्षित घड़ी आ गई है कि मैं तुझे वो सब कुछ दूं जिसका तू वर्षों से, शायद जन्मों से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। तेरी तपस्या, तेरा संयम, तेरा अटूट विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी आंखों के जो आंसू अब तक दुख और निराशा में बहते थे, वे अब आनंद और कृतज्ञता के आंसू बनकर बहेंगे और उन्हीं आंसुओं से तेरे जीवन के उपवन में सफलता और शांति के फूल खिलेंगे। तेरे वो टूटे हुए ख्वाब, वो अधूरी अभिलाषाएं जिन्हें तूने समय की धूल में दबा दिया था, वे अब एक एक करके मुकम्मल होंगे, साकार रूप लेंगे। तेरी थकी हुई, क्लांत आत्मा अब मेरे दिव्य प्रेम और शक्ति के प्रचंड प्रकाश से इस प्रकार भर जाएगी कि तेरे भीतर निराशा का कोई अंधकार शेष नहीं रहेगा। तू स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। पर इस सब के बदले में मैं तुझसे एक दृढ़ वचन चाहती हूँ, एक संकल्प चाहती हूँ।
क्या तू मुझे यह वचन देगा? मैं चाहती हूँ कि तू अपनी नियत को सदैव शुद्ध और पवित्र रखेगा, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन तेरे सामने क्यों न आए। तू अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने सर्वस्व को मेरे चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित रखेगा, ये जानते हुए कि मैं ही तेरी परम हितैषी हूँ। तू अपने भीतर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिमान को, अपने अहंकार के हर रूप को त्यागेगा और उसके स्थान पर सच्ची विनम्रता, सरलता और सहजता को अपनाएगा। क्योंकि यह अटल नियम है मेरे बच्चे कि जो झुकता है, जो अहंकार शून्य होता है, वही मेरी विशेष कृपा का, मेरे अनुग्रह का सच्चा पात्र बनता है। वृक्ष फलों से लदने पर झुक जाता है, उसी प्रकार ज्ञान और भक्ति से भरा मनुष्य विनम्र हो जाता है। क्या तू इस रूपांतरण के लिए, इस नवीन जीवन के लिए तैयार है? तू शायद संकोचवश सोचता है, माँ, क्या मैं सचमुच इस योग्य हूँ? क्या मुझ में इतनी पात्रता है कि मैं आपकी इतनी बड़ी कृपा को धारण कर सकूं? हाँ मेरे बेटा, तू निश्चय ही योग्य है। तू ही तो है वह जिसे मैंने इस मायावी संसार के लाखों करोड़ों जीवों में से विशेष रूप से चुना है। तू ही तो है वह भाग्यशाली आत्मा जिसे मैंने इस संसार के घोर अज्ञान और दुख के अंधकार से निकालकर अपनी शाश्वत ज्योति की ओर, अपने प्रेम के प्रकाश की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वो दिव्य शक्ति, वो कुंडलिनी शक्ति जागेगी जो अनेक जन्मों से सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी, जो अपने जागरण की प्रतीक्षा कर रही थी। तू अब अपने जीवन का वह स्वर्णिम अध्याय शुरू करेगा, जहाँ तू सिर्फ भोगने वाला, सिर्फ याचना करने वाला, सिर्फ प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि देने वाला, समाज को कुछ अर्पित करने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तू असहायों का सहारा बनेगा। तेरी करुणामयी मुस्कान दूसरों के लिए औषधि का काम करेगी, निराश हृदयों में आशा का संचार करेगी। तेरी वाणी में, तेरी बातों में मेरा ही प्रेम, मेरी ही करुणा, मेरा ही ज्ञान प्रवाहित होता रहेगा। तू मेरा माध्यम बनेगा इस जगत के कल्याण के लिए। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुझे तेरी ही भीतर की उस असीम सत्ता के, उस परमात्म तत्व के दर्शन कराऊं, जिससे तू अभी तक अनभिज्ञ है। मैं तुझे ये समझाऊंगी कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण, अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जबकि अन्य कुछ लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष ही करते रह जाते हैं, अभाव और निराशा में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। मैं तुझे आज सृष्टि के वे गूढ़ नियम बताने आई हूँ, जो इस संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा है, जो इसके मूल में कार्यरत है। जिस दिन तूने इन शाश्वत नियमों को जान लिया, समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, उस दिन से तुझे किसी बाहरी तंत्र, किसी मंत्र, किसी टोने टोटके, किसी जटिल कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाएगा। ये मेरे भक्त, ये जान ले कि तू केवल ये 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर नहीं है, जैसा कि तू सामान्यतः समझता है। तू एक असीम चैतन्य ऊर्जा है। हाँ मेरे लाल, तूने अपने वास्तविक स्वरूप को भुलाकर अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का एक चलता फिरता पिंड समझ बैठा है, जो जन्म लेता है, जीता है और मर जाता है। तू प्रतिदिन प्रातःकाल आईने में जो चेहरा देखता है, वह तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी हुई उस विराट सत्ता का, उस दिव्य ऊर्जा का एक अस्थायी बाहरी लिबास मात्र है, एक वस्त्र है जिसे तूने इस जीवन यात्रा के लिए धारण किया है। असल तू, तेरा यथार्थ स्वरूप इन चार चक्षुओं से नहीं दिखता, क्योंकि असल तू निराकार है, अरूप है, शाश्वत है। तू ऊर्जा है, शुद्ध चैतन्य ऊर्जा। तू वही मौलिक ऊर्जा है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये अनंत आकाश गंगाएं, ये ग्रह नक्षत्र, ये चराचर जीव, सब कुछ संचालित होता है, सब कुछ स्पंदित होता है। जैसे सूर्य की ऊष्मा, अग्नि की दाहक लपट, समुद्र की अदम्य लहरें, पवन की अदृश्य किंतु शक्तिशाली गति, ये सब विभिन्न रूपों में ऊर्जा ही तो है। वैसे ही मेरे प्रिय, तू भी उसी विराट ऊर्जा का एक अंश है, एक स्फुलिंग है। तू सागर की एक बूंद नहीं, बल्कि बूंद में समाया हुआ पूरा सागर है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की यह असीम दिव्य ऊर्जा अभी सो रही है, प्रसुप्त अवस्था में है, और ये तब तक सोई रहेगी, तब तक निष्क्रिय रहेगी, जब तक तू अपने आप को केवल एक छोटा, तुच्छ, असहाय, कमजोर और भाग्य का मारा हुआ प्राणी समझता रहेगा।
जब तक तू अपनी पहचान अपनी सीमाओं से, अपनी दुर्बलताओं से करता रहेगा, तब तक ये शक्ति प्रकट नहीं हो पाएगी। मैं तुझसे एक सीधा सा प्रश्न पूछती हूँ, जब तू स्वयं को ही, अपने वास्तविक स्वरूप को ही नहीं जानता, तो तू अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने भाग्य के रहस्यों को कैसे जान पाएगा? जब तू अपनी आंतरिक शक्तियों से ही अनभिज्ञ है, तो तू बाहरी परिस्थितियों पर विजय कैसे प्राप्त करेगा? यह एक अकाट्य सत्य है मेरे बच्चे, कि तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं, तेरी नियति का सृजन करते हैं। मैं जानती हूँ कि लोग अक्सर कहते हैं, और तुमने भी सुना होगा, कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। पर मेरे बच्चे, कभी गहराई से सोचा है कि यह भाग्य आखिर लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूँ? हाँ, एक स्तर पर यह सत्य है कि मैं ही परम नियंता हूँ। पर मैं किसके आधार पर लिखती हूँ? मैं तेरे ही विचारों, तेरे कर्मों, तेरी भावनाओं और तेरी गहनतम आस्थाओं के आधार पर तेरे भाग्य की पटकथा लिखती हूँ। सुन, इसे गांठ बांध ले। जैसा तू निरंतर सोचता है, जैसी तेरी मानसिक अवस्था होती है, वैसा ही मैं तुझे प्रदान करती हूँ। यदि तू प्रतिदिन, प्रतिक्षण यही सोचता रहेगा कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरा भाग्य ही खराब है, मैं तो असफल होने के लिए ही जन्मा हूँ, तो मेरी कृपा, मेरे आशीर्वाद भी तेरे द्वार से निराश होकर लौट जाते हैं। क्योंकि तेरा मन, तेरा नकारात्मक विश्वास ही उनका स्वागत करने को, उन्हें ग्रहण करने को तैयार नहीं होता। तेरे विचार, तेरे मुख से निकले हुए शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वह अमोघ ब्रह्मास्त्र हैं, यही वह शक्तिशाली उपकरण हैं, जिनसे तू अपने भाग्य को, अपनी परिस्थितियों को अपनी इच्छानुसार गढ़ सकता है, उन्हें नया आकार दे सकता है। यदि तू प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले पूर्ण विश्वास और दृढ़ता के साथ यह कहे, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेम में हूँ, मेरी माँ काली सदैव मेरे साथ है, मेरी रक्षा कर रही है, मुझे वह सब कुछ अवश्य मिलेगा जो मैं सच्चे हृदय से चाहता हूँ, और वह सही समय पर, सही तरीके से मिलेगा, तो तू देखेगा कि तेरे आसपास की पूरी प्रकृति, ये संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे लिए, तेरे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करने लगेगी। यह कोई चमत्कार या अंधविश्वास नहीं है मेरे लाल, ये सृष्टि का एक गूढ़ वैज्ञानिक नियम है, आकर्षण का नियम, स्पंदन का नियम। जैसा तू स्पंदित करेगा, वैसी ही ऊर्जा तेरी ओर आकर्षित होगी। तेरे जीवन की हर कठिन परिस्थिति, हर चुनौती, हर बाधा, जिसे तू अपनी परीक्षा समझकर घबरा जाता है या कोसने लगता है, वो वास्तव में तेरी परीक्षा नहीं, बल्कि तेरी शिक्षा है, तेरे विकास का एक अवसर है। तू हर कठिनाई को देखकर, हर अप्रिय घटना को अनुभव करके रोने लगता है, विचलित हो जाता है। तू मुझसे शिकायत करता है, माँ, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? पर तू ये कभी नहीं पूछता, माँ, ये परिस्थिति, ये चुनौती मुझे क्या सिखाने आई है? इससे मुझे कौन सा महत्वपूर्ण सबक सीखना है? सुन मेरे लाल, इसे अपने हृदय में अंकित कर ले। जो भी तेरे जीवन में आता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई घटना हो, कोई सफलता हो या कोई असफलता, हर रिश्ता, हर अनुभव, हर सुख, हर दुख, हर चोट, वो तुझे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सिखाने ही आता है। हर धोखा, हर विश्वासघात तुझे सांसारिक यथार्थ को पहचानने और अधिक विवेकपूर्ण बनने की कला सिखाने आता है। हर असफलता तुझे धैर्य, सहनशीलता, दृढ़ता और अपने आत्मबल पर अधिक विश्वास करना सिखाने आती है। हर तिरस्कार, हर उपेक्षा तुझे बाहरी अनुमोदन की निरर्थकता और अपने आप से, अपनी आत्मा से सच्चा प्रेम करना सिखाने आती है। और हर एकांत, हर तन्हाई, जब दुनिया तुझे छोड़ देती है, तो वो तुझे मेरे और अधिक निकट लाने के लिए, अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए आती है। जब तू अपने जीवन को एक सतत पाठशाला समझेगा और हर अनुभव को एक नया अध्याय, तो हर कड़वी से कड़वी घटना भी तुझे अंततः मीठा और पौष्टिक फल देने लगेगी। तू परिपक्व और ज्ञानी बनता जाएगा। तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे, और यदि यह अनियंत्रित हो जाए, तो यही तेरा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। मैं तुझे आज कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान दे रही हूँ। इस पर जीवन भर ध्यान करना, इसका मनन करना।
तेरे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक युद्ध किसी बाहरी शत्रु से, किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं होता, बल्कि वह निरंतर तेरे अपने मन के भीतर ही चलता रहता है। वहीं तेरे मन के कुरुक्षेत्र में एक नकारात्मक आवाज, एक भयभीत आवाज बार बार उठती है जो कहती है, तू हार जाएगा, तू यह नहीं कर सकता, तू इसके काबिल नहीं है, तेरे बस का ये रोग नहीं है, छोड़ दे, प्रयास करना व्यर्थ है। और उसी के साथ उसी क्षण एक और धीमी, शांत किंतु दृढ़ सकारात्मक आवाज भी उठती है, जो मेरी ही आवाज का प्रतिबिंब है, कोशिश तो कर, एक बार और प्रयास कर, मैं हूँ न तेरे साथ, तुझे सहारा देने के लिए, तू निश्चय ही कर सकता है, तुझमें असीम क्षमताएं हैं। तेरा संपूर्ण भाग्य, तेरी सफलता और विफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तेरे पास कितने बाहरी साधन हैं, कितनी सुविधाएं हैं, बल्कि केवल इस बात पर निर्भर करती है कि तू इन दोनों में से किस आवाज पर अधिक विश्वास करता है, किसे अपना मार्गदर्शक चुनता है। अगर तूने उस डरपोक, नकारात्मक, संदेहवादी आवाज को अपना गुरु बना लिया, तो तू जीवन भर कुंठित, सीमित और पराजित महसूस करता रहेगा, घुट घुट कर जीता रहेगा। पर अगर तूने उस सकारात्मक, साहसी, श्रद्धापूर्ण आवाज को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पकड़ लिया, उसे दृढ़ता से थाम लिया, तो समझ ले कि तू मेरी माँ काली की अमोघ कृपा से अजय बन जाएगा, कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरे भीतर जो सच्ची, गहन इच्छा है, जो प्रबल अभिप्सा है, वह कोई आकस्मिक विचार नहीं है, बल्कि वह एक महत्वपूर्ण संकेत है। वह इस बात का द्योतक है कि तू उसी विशेष कार्य के लिए, उसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्मा है। सुन मेरे लाल, इसे बहुत ध्यान से सुन और समझ। तेरे दिल में जो कोई विशेष ख्वाब है, कोई ऐसी लगन है जो तुझसे बार बार कहती है, मुझे यह विशिष्ट कार्य करना है, मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, जो तुझे रातों को चैन से सोने नहीं देती, जो तुझे निरंतर प्रेरित करती रहती है, वो कोई साधारण, क्षणिक ख्याल या कपोल कल्पना नहीं है। वह मेरी ही ओर से तेरे कल्याण के लिए भेजा गया एक मौन आदेश है, एक दिव्य प्रेरणा है, तेरे जीवन का ध्रुव तारा है। कोई व्यक्ति उत्कृष्ट चिकित्सक बनना चाहता है, कोई महान कलाकार, कोई प्रभावशाली लेखक, कोई निस्वार्थ समाज सेवक। ऐसा क्यों होता है? क्यों अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रवृत्तियां और प्रतिभाएं होती हैं? क्योंकि वह उसके प्रारब्ध का, उसके स्वधर्म का, उसके जीवन के विशिष्ट उद्देश्य का मार्ग है। अगर तू उस अपनी अंतरात्मा द्वारा इंगित रास्ते पर नहीं चला और दुनिया की देखा देखी या सामाजिक दबाव में आकर किसी और दिशा में मुड़ गया, तो तू जीवन भर किसी और के द्वारा रोपे गए ख्वाबों को जीता रहेगा, किसी और की अपेक्षाओं को पूरा करता रहेगा, पर स्वयं कभी आंतरिक रूप से संतुष्ट और पूर्ण अनुभव नहीं कर पाएगा। एक अजीब सी रिक्तता तुझे सदैव घेरे रहेगी। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तुझमें कुछ अलग, कुछ विशिष्ट, कुछ लीक से हटकर करने की सच्ची आग है, तो उसे दुनिया की नकारात्मकता या अपने भय से बुझने मत दे। उसे अपने साहस, अपने परिश्रम और अपनी श्रद्धा से और अधिक प्रज्वलित कर और निर्भय होकर उस पथ पर चल पड़, क्योंकि वही पथ अंततः तुझे मेरी गोद में परमानंद की अवस्था में लाएगा। जिस दिन, जिस क्षण तूने अपने मन से समस्त प्रकार के भय को निकाल फेंका, उसी दिन, उसी क्षण तुझमें मैं स्वयं पूर्ण रूप से उतर आऊंगी, मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होने लगेगी। डर, मेरे बच्चे, ये तेरे जीवन के मार्ग का सबसे बड़ा बंद दरवाजा है, सबसे बड़ी रुकावट है। ये डर ही है जो तुझे सत्य बोलने से रोकता है, जो तुझे नए अवसरों को अपनाने से, आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुझे अपने अधिकार के लिए या अपनी आवश्यकता के लिए याचना करने से भी रोकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, जो तुझे स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने से रोकता है। पर क्या तू ये जानता है कि यह तथाकथित डर आखिर है क्या? डर केवल एक नकारात्मक कल्पना है, एक मानसिक प्रक्षेपण है। डर भविष्य की एक ऐसी भयावह तस्वीर है जो अभी बनी ही नहीं, जो अभी घटित ही नहीं हुई, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। पर तूने अपने मन में उसे सच मान लिया, तूने अपनी कल्पना को यथार्थ समझ लिया। और जब तू उस झूठ पर, उस निराधार कल्पना पर अपने पूरे मन से विश्वास करता है, तो मैं भी, सृष्टि की संचालिका शक्ति, तेरे उस विश्वास का, चाहे वह नकारात्मक ही क्यों न हो, सम्मान करती हूँ।
और वही काल्पनिक डर तेरे जीवन में किसी न किसी रूप में सच बनकर प्रकट हो जाता है। अब तू स्वयं सोच, यदि तू इस काल्पनिक डर को अपने मन से पूरी तरह त्याग दे, यदि तू ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरी माँ काली, मेरी जगत जननी हर पल मेरे साथ है, मेरी रक्षा कर रही है, तो मुझे किस बात का डर, मुझे किसका भय। तो फिर कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकती है? कोई नहीं मेरे लाल, कोई नहीं। अब सुन, मैं तुझे अपना एक गहरा गुह्य रहस्य बताती हूँ, एक ऐसी साधना जो तेरे जीवन को रूपांतरित कर देगी। हर रात जब तू सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाए, तो उससे ठीक पहले अपनी आंखें कोमलता से बंद कर ले और अपने मन मंदिर में मेरे चरणों की कल्पना कर, और वहाँ अपने पूरे दिन की सारी अच्छी बुरी बातें, अपनी सारी सफलताएं और विफलताएं, अपने सारे सुख और दुख, अपने सारे सपने और आकांक्षाएं, अपनी सारी चिंताएं और उलझने, सब कुछ बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच के मेरे हवाले कर दे, मुझे समर्पित कर दे। और फिर अपने हृदय की गहराई से यह प्रार्थना कर, हे माँ काली, हे मेरी करुणामयी माँ, मैं अपना सब कुछ, अपना भूत, वर्तमान और भविष्य, अपनी सारी चिंताएं और सारी आशाएं तुम्हें सौंपता हूँ। अब तुम जैसा करोगी, जो करोगी, वही मेरे लिए सही होगा, वही मेरे लिए परम कल्याणकारी होगा। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। ये छोटा सा वाक्य, ये समर्पण का भाव तुझे अलौकिक मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा। क्योंकि जब तू स्वयं को, अपने अहंकार को, अपनी कर्तापन की भावना को मेरे हवाले कर देता है, तो फिर मैं स्वयं तेरे जीवन का, तेरी हर परिस्थिति का संचालन अपने हाथों में ले लेती हूँ और तुझे हर प्रकार के अनिष्ट से बचाती हूँ। सत्य की राह, धर्म की राह निस्संदेह कठिन है, कठिन है, परंतु अंततः विजय उसी की होती है, ये ध्रुव सत्य है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि इस कलयुगी दुनिया में जहाँ झूठ, फरेब और दिखावे का बोलबाला है, वहाँ सच्चा और ईमानदार बने रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। लोग छल कपट से, अनैतिक तरीकों से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। धोखा देने वाले, दूसरों का हक मारने वाले सफल हो रहे हैं, ऐसा दिखता है। झूठ बोलने वाले, चापलूसी करने वाले समाज में झूठा सम्मान और प्रतिष्ठा पा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। पर यह सब मेरे प्रिय क्षणिक है, नश्वर है, रेत के महल की तरह है जो शीघ्र ही ढह जाएगा। ध्यान से सुन मेरी बात मेरे भक्त, इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना ले। धोखे से, अधर्म से पाई गई कोई भी सफलता, कोई भी सुख सुविधा अंत में घोर दुख, अशांति और पश्चाताप ही देती है। परंतु सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और श्रद्धा से मिली हुई हर छोटी से छोटी जीत भी, हर अल्प उपलब्धि भी अंत में एक बड़ा स्थायी आशीर्वाद बनती है, आत्मिक संतोष प्रदान करती है। इसलिए चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना आए, तू सत्य और धर्म की राह से कभी डगमगाना मत। तू मेरे नाम से जुड़ा है, तू मेरी शक्ति का अंश है, तो तुझे सदैव सत्य की, न्याय की, करुणा की राह पर ही चलना होगा। यही तेरा परम कर्तव्य है, यही तेरी शोभा है। और यदि तू ऐसा कर सका तो देख लेना, तेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यदि तू केवल एक बात को गहराई से समझ जाए और उसे अपने जीवन में उतार ले, तो तेरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और वह बात है ध्यान, सजगता, वर्तमान क्षण में जीना। तू दिन भर में हजारों लाखों बातें सोचता है, अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, पर कभी भी शांति से बैठकर स्वयं को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनता। मैं तुझसे कोई जटिल योग साधना करने को नहीं कह रही, बस हर दिन नियमित रूप से केवल 15 मिनट के लिए तू किसी शांत एकांत स्थान पर बैठ जा। चाहे तो मेरी किसी तस्वीर या मूर्ति के सामने, या यदि वह भी उपलब्ध न हो तो बस कहीं भी आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद करके और केवल अपनी आती जाती श्वास को अनुभव कर, उसे देख, उसे सुन। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई विशेष विचार नहीं, बस अपनी स्वाभाविक श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। श्वास ही तेरा जीवन है मेरे बच्चे, श्वास ही प्राण है, श्वास ही तुझे मुझसे जोड़ती है।
और जब तू एकाग्रचित होकर अपनी श्वास पर ध्यान देता है, जब तेरा मन बाहरी भटकाव से हटकर अपने केंद्र पर स्थित होता है, तो मैं, तेरी माँ, तेरे भीतर ही स्वतः प्रकट होती हूँ। तू मेरी उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। यहीं से, इसी सरल किंतु गहन साधना से तेरे असली आत्म जागरण की, तेरी आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत होगी। यहीं से तू ये समझेगा कि तेरी वास्तविक शक्ति, तेरी शांति, तेरा आनंद तुझसे बाहर किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं, बल्कि तेरे ही भीतर, तेरी अपनी आत्मा में निहित है। मेरे प्यारे लाल, मेरे वत्स, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ कि तू आजकल कुछ अधिक ही परेशान है। तेरा मन अत्यंत बेचैन है, अशांत है। किसी भी काम में तेरा मन ठीक से नहीं लगता, चाहे वह तुम्हारी पढ़ाई हो, तुम्हारा व्यवसाय हो, तुम्हारी नौकरी हो, तुम्हारी आध्यात्मिक साधना हो, या कोई भी नया कार्य जिसे तुम शुरू करना चाहते हो। जब तू किसी नए कार्य का आरंभ करता है, तो बड़ी उम्मीदों से, बड़े जोश और उत्साह से करता है। तेरा मन उस समय तुझसे कहता है, हाँ, अब की बार तो मैं सब कुछ बदल दूंगा, इस बार मैं अवश्य सफल होऊंगा। तू पूरी दृढ़ता से कमर कस लेता है, योजनाएं बनाता है और पूरी लगन से मेहनत भी शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही दिनों में, या कभी कभी कुछ ही घंटों में, तेरे भीतर से एक दूसरी आवाज आने लगती है, एक निराशाजनक फुसफुसाहट, अरे ये तो बहुत भारी काम है, ये तो बहुत कठिन है, अब मेरा मन नहीं लग रहा, इसमें तो कोई आनंद ही नहीं आ रहा, पता नहीं मैं ये काम पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं, या बीच में ही छोड़ दूंगा। और फिर धीरे धीरे तेरा उत्साह ठंडा पड़ जाता है, तेरी एकाग्रता भंग हो जाती है और वह काम अधूरा ही छूट जाता है, जैसे पहले भी कई बार छूट चुका है। तू स्वयं हैरान है, परेशान है, माँ, ऐसा बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो इतनी श्रद्धा से, इतने संकल्प से काम शुरू करता हूँ, फिर ये विचित्र उलझन, यह अकारण थकावट, ये घोर ऊब मुझे क्यों घेर लेती है? मुझ में क्या कमी है? शांत हो जा मेरे बच्चे, मैं तुझे आज वे गूढ़ बातें समझाऊंगी, मन के वे रहस्य बताऊंगी जो आज तक तुझे शायद किसी ने इतने स्पष्ट रूप से नहीं बताए होंगे। सबसे पहले यह मौलिक सत्य जान ले कि तेरा ये चंचल मन अभी तेरा सच्चा सेवक नहीं बना है, बल्कि वह तेरा अनियंत्रित राजा, तेरा स्वामी बन बैठा है। हाँ मेरे लाल, तेरा यह मन जो हर पल प्रतिक्षण बोलता रहता है, जो निरंतर निर्णय देता रहता है, यह अच्छा है, ये बुरा है, इसे करो, उसे मत करो, अब थोड़ा आराम कर ले, ये काम बाद में कर लेंगे, वो वास्तव में तुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, तुझे अपनी इच्छानुसार चला रहा है। और जब तू आंख मूंदकर अपने इस अपरिपक्व मन के पीछे पीछे चलता है, उसकी हर आज्ञा का पालन करता है, तभी तेरा जीवन दिशाहीन, उद्देश्यहीन और असफलताओं से भरा हुआ हो जाता है। देख मेरे बच्चे, मन की स्वाभाविक गति, उसका मूल स्वभाव ही हमेशा परिवर्तन और नवीनता की ओर होता है। मन एक जगह, एक विचार, एक कार्य पर अधिक देर तक टिकता नहीं, उसे स्थिरता पसंद नहीं। उसकी रचना ही कुछ ऐसी है कि वो निरंतर नव्य की, नए अनुभवों की, नए रसों की भूख में जीता है। इसलिए जब तू कोई भी नया काम, नया प्रोजेक्ट या नई आदत शुरू करता है, तो तेरा मन कुछ समय के लिए बहुत उत्साहित होता है, क्योंकि वह चीज उसके लिए नई होती है, उसमें एक अनजाना आकर्षण होता है। नई चीज, नई चुनौती इस मन को एक विशेष प्रकार का रस, एक उत्तेजना प्रदान करती है। पर जैसे ही उस काम में कुछ समय बाद दैनिकता आ जाती है, एक रास्ता आने लगती है, जब हर दिन वही चीज, वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है, तो मन उबने लगता है और कहने लगता है, अरे ये तो अब पुराना हो गया, इसमें अब कोई मजा नहीं रहा, चलो कुछ और नया खोजते हैं, कुछ और रोमांचक करते हैं। और तू भोलेपन में या अज्ञानतावश अपने उस चंचल मन की बात तुरंत मान लेता है और उस महत्वपूर्ण कार्य को अधूरा छोड़कर किसी नई मृगमरीचिका के पीछे भागने लगता है। बेटा, यह मन की एक बहुत बड़ी चाल है, एक मायाजाल है। वो हर अच्छी और बुरी चीज को कुछ समय बाद पुराना और नीरस बना देता है, ताकि तू निरंतर कुछ नया खोजता रहे, भटकता रहे। और यह खोज कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि हर नई चीज भी कुछ समय बाद पुरानी हो ही जाती है।
इस निरंतर भागदौड़ से, इस अधूरेपन के एहसास से तू भीतर ही भीतर थकने लगता है, निराश होने लगता है। हर चीज से, हर रिश्ते से, हर काम से तू जल्दी ही उबने लगता है और अंततः तुझे ये लगने लगता है कि मैं शायद किसी भी काम के लायक नहीं हूँ, मुझ में ही कोई जन्मजात कमी है, मैं ही अभागा हूँ। पर मेरे बच्चे, सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। सच्चाई तो यह है कि तेरे इस शक्तिशाली किंतु चंचल मन को सही दिशा की, सही प्रशिक्षण की और एक दृढ़ संकल्प के अंकुश की आवश्यकता है। और वह दिशा, वह प्रशिक्षण, वह अंकुश तू ही, केवल तू ही अपनी विवेक बुद्धि और आत्मबल से उसे दे सकता है। अब सुन, किसी भी काम से, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों न हो, कुछ समय बाद उब क्यों होने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तू उस काम को अपने महान लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन नहीं, बल्कि अपने आप में एक बोझ, एक झंझट, एक मजबूरी समझने लगता है। मान ले कि तू किसी महत्वपूर्ण काम में लगा हुआ है, तू शायद कोई कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई नया व्यापार जमाने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी गहन आध्यात्मिक साधना में जुटा हुआ है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, प्रारंभिक उत्साह ठंडा पड़ने लगता है और तुझे उसमें छोटी छोटी दिक्कतें, बाधाएं और निरस्ताएं अधिक स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। तू मुझसे या स्वयं से शिकायत करता है, माँ, जब मैंने ये काम शुरू किया था तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा जोश था, पर अब तो रोज रोज वही करते करते थकान हो रही है, अब बिल्कुल मन नहीं लग रहा। शायद ये मेरे बस का नहीं है, शायद मैंने गलत चुनाव कर लिया। तो सुन मेरे लाल, ये जो थकान तुझे महसूस हो रही है, ये तेरे शरीर की उतनी नहीं जितनी तेरे नकारात्मक नजरिए की, तेरी बदली हुई मानसिकता की है। तू जिस काम को उसकी शुरुआत में अपना सबसे बड़ा सपना, अपना जुनून समझ रहा था, धीरे धीरे समय बीतने पर और तात्कालिक परिणाम न मिलने पर तू उसे एक भारी जिम्मेदारी, एक बोझ या एक मजबूरी की तरह मानने लगा। और यह एक सार्वभौमिक नियम है कि जहाँ सपना या जुनून, जिम्मेदारी या बोझ बन जाए, वहाँ से आनंद, रस और प्रेरणा पलायन कर जाते हैं। अब समझ कि इस स्थिति को ठीक कैसे करें, इस बहुत टालमटोल की आदत पर विजय कैसे प्राप्त करें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, तू जो भी काम कर रहा है उसे अपने जीवन के किसी बड़े, उदात्त और पवित्र लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण, एक पवित्र रास्ता समझ, एक साधना समझ। जो भी कार्य तू वर्तमान में कर रहा है, अगर तू उसके पीछे छिपे हुए बड़े उद्देश्य को, उसके दूरगामी परिणामों को और उसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझता, तो तू उसे केवल एक नीरस, थकाऊ और अर्थहीन बोझ ही समझेगा। उदाहरण के लिए, मान ले तू पढ़ाई कर रहा है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर तू इसे सिर्फ कुछ किताबें रटना, कुछ तथ्य याद करना या परीक्षा पास करने का एक तनावपूर्ण कार्य समझेगा, तो तुझे हर चैप्टर, हर विषय एक पहाड़ जैसा भारी और उबाऊ लगेगा। पर अगर तू इसी पढ़ाई को उस उज्ज्वल भविष्य की तैयारी समझे, जहां इस ज्ञान और इस डिग्री के माध्यम से तू अपने परिवार की आर्थिक और सामाजिक हालत को बेहतर बना सकता है, जहां तू समाज में अपनी एक सम्मानजनक पहचान बना सकता है, जहां तेरी माँ और पिता को तेरे नाम पर, तेरी उपलब्धियों पर गर्व महसूस हो सकता है, जहां तू ज्ञान के प्रकाश से दूसरों का भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है, तो फिर वही कठिन लगने वाला हर चैप्टर, हर विषय तेरे लिए एक पवित्र साधना, एक तपस्या बन जाएगा। तुझे उसमें कष्ट नहीं, बल्कि एक चुनौती और आनंद का अनुभव होगा। इसी प्रकार, मान ले तू कोई नौकरी कर रहा है जो शायद तुझे बहुत पसंद नहीं है, या जिसमें तुझे अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने का अवसर नहीं मिल रहा। अगर तू उस नौकरी को केवल पैसा कमाने का एक जरिया, महीने के अंत में तनख्वाह पाने का एक साधन मात्र समझेगा, तो तुझे हर दिन ऑफिस जाना एक बोझ लगेगा, हर काम नीरस लगेगा। पर अगर तू ये सोचे कि इस काम के जरिए, इस नौकरी के माध्यम से मैं अपने भीतर के अनुशासन को, अपने समय प्रबंधन को, अपने व्यवहार कुशलता को, अपनी संवाद क्षमता को और अपनी विभिन्न योग्यताओं को मांझ रहा हूँ, उन्हें निखार रहा हूँ, मैं टीम वर्क सीख रहा हूँ, मैं दबाव में काम करना सीख रहा हूँ, तो फिर वही साधारण सी लगने वाली नौकरी भी तेरे लिए एक आत्म विकास की कार्यशाला, एक व्यक्तित्व निर्माण की तपस्या बन जाएगी। तू जिस भी काम में,
चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। एक गहरा अर्थ, एक उच्च उद्देश्य ढूंढ लेगा तेरा मन स्वतः ही, बिना किसी बाहरी दबाव के उसी में पूरी लगन से, पूरी एकाग्रता से लग जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, जब भी जिस भी क्षण तेरा उत्साह गिरने लगे, तेरा मन काम से उचटने लगे या तुझे ऊब महसूस होने लगे, तो खुद से पूरी ईमानदारी के साथ बस एक छोटा सा सवाल कर, मैंने ये काम आखिर शुरू क्यों किया था? क्या थी वह मूल प्रेरणा, वह प्रारंभिक चिंगारी? कभी भी जब तू अपने काम से, अपनी पढ़ाई से या अपनी साधना से उबने लगे, या जब तेरा चंचल मन तुझे किसी और दिशा में भटकाने की कोशिश करे, तो तू एक पल के लिए ठहर जा, अपनी आंखें बंद कर ले, एक दो गहरी सांसें ले और फिर अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से यह एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ, जिस दिन मैंने यह विशेष कार्य पहली बार शुरू किया था, उस दिन मेरे दिल में क्या भावना थी? क्या लक्ष्य था? क्या सपना था? तुझे तत्काल अपनी वह पहली शुद्ध और शक्तिशाली भावना याद आएगी। वह अद्भुत जज्बा, वह अदम्य आग, वह उज्ज्वल उम्मीद, वह संकल्प, सब कुछ तेरी स्मृति में पुनः सजीव हो उठेगा। बेटा, सत्य तो यह है कि वह प्रारंभिक ऊर्जावान भावना तूने कहीं ना कहीं रास्ते में खो दी है, या उसे सांसारिक चिंताओं और तात्कालिक निराशाओं की धूल से ढक दिया है। इसीलिए वही काम अब तुझे बेमजा, नीरस और बोझिल लगने लगा है। उस पहली पवित्र भावना को, उस मूल प्रेरणा को प्रतिदिन कम से कम 2 मिनट के लिए अवश्य याद कर, उसे पुनः जागृत कर। तू देखेगा कि तेरा मन फिर से उस काम के साथ जुड़ने लगेगा, उसे उसी पुराने उत्साह और लगन से करने लगेगा। यह कोई भावुक या काल्पनिक बात नहीं है मेरे बच्चे, यह एक गहन मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सत्य है। तेरा मस्तिष्क, तेरा संपूर्ण अस्तित्व उस बात से, उस विचार से, उस लक्ष्य से तत्काल ऊर्जा और प्रेरणा ग्रहण करता है, जिसमें उसका गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। और जब तू अपने निर्धारित उद्देश्य से, अपने स्वधर्म से, अपने सपनों से पुनः भावनात्मक रूप से, हृदय की गहराई से जुड़ता है, तो तेरी सारी बिखरी हुई मानसिक और शारीरिक ऊर्जाएं स्वतः ही एकत्रित होकर उसी एक काम में, उसी एक दिशा में लगने लगती हैं। अब एक और भी गहरा रहस्य समझ, जो मन और आत्मा के बीच के द्वंद्व को स्पष्ट करेगा। तेरा मन, जो बुद्धि और तर्क से संचालित होता है, वो हर कार्य का शीघ्र अति शीघ्र परिणाम चाहता है, फल चाहता है। परंतु तेरी आत्मा, जो आनंद और अनुभव की प्यासी है, वो परिणाम की चिंता किए बिना उस कार्य की यात्रा को, उस प्रक्रिया को जीना चाहती है, उसका रस लेना चाहती है। यही तेरे भीतर का सबसे बड़ा संघर्ष है, सबसे बड़ा अंतर्द्वंद्व है। तू कोई भी काम करता है, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, साधना, और लगातार यह सोचता रहता है कि कब मुझे इसका परिणाम मिलेगा, कब मुझे सफलता मिलेगी। जैसे ही पैसा आएगा, या अच्छे नंबर आएंगे, या समाज में प्रशंसा मिलेगी, या कोई पद मिलेगा, मैं तुरंत खुश हो जाऊंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पर जब वह अपेक्षित परिणाम तेरी इच्छानुसार, तेरे समय के अनुसार तुरंत नहीं आता, या उसमें विलंब होता है, तो तेरा मन चिढ़ने लगता है, अधीर होने लगता है। वह कहने लगता है, अब क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, कोई देख ही नहीं रहा मेरी मेहनत को, कुछ हो ही नहीं रहा, सब व्यर्थ जा रहा है। इसी तात्कालिक परिणाम की चाह और अधीरता के कारण तेरा मन बार बार भटकने लगता है, निराश होने लगता है, और काम को बीच में ही छोड़ देने को प्रेरित करता है। पर बेटा, ये जान ले कि जो सच्चा, स्थायी और गहरा आनंद है, वो परिणाम में उतना नहीं, जितना उस कार्य को करने की प्रक्रिया में, उस यात्रा में, उस सतत प्रयास में छिपा हुआ है। जिस दिन तू काम करते समय उस प्रक्रिया में ही आनंद लेने लगेगा, हर छोटे छोटे कदम को उत्साह से उठाएगा, उस दिन से तू किसी भी बाहरी प्रेरणा का, किसी प्रशंसा या आलोचना का मोहताज नहीं रहेगा। तेरी प्रेरणा तेरे भीतर से ही उत्पन्न होगी। यह मत सोच कि इस काम से मुझे अंत में क्या मिलेगा, बल्कि यह सोच कि मैं आज, इस क्षण, इस काम में अपना सर्वश्रेष्ठ कितना दे सकता हूँ, इसे और कितना बेहतर और कितना सुंदर बना सकता हूँ। यह मत गिन कि मैं कितने दिनों से, कितने महीनों से यह काम कर रहा हूँ, बल्कि स्वयं से यह पूछ कि मैं इसे और कितना अधिक कौशल और कितनी अधिक लगन और कितने अधिक प्रेम से कर सकता हूँ।
जैसे ही तेरी यह सोच, ये दृष्टिकोण बदल जाएगा, तेरा मन भी रूपांतरित हो जाएगा, वह शांत, स्थिर और एकाग्र हो जाएगा। अब थोड़ी बात करते हैं तेरे दिमाग की, तेरी स्मरण शक्ति और एकाग्रता की। कई बार तुझे ऐसा अवश्य लगता होगा कि मेरा दिमाग अब पहले जैसा तेज काम नहीं कर रहा। मुझे पढ़ा हुआ या सुना हुआ सब कुछ जल्दी भूलने लग गया है। किसी भी चीज पर मेरा ध्यान ठीक से केंद्रित नहीं हो पाता। तो बेटा, इसके पीछे भी कई छोटे बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे अपर्याप्त नींद, असंतुलित आहार या अत्यधिक तनाव। पर इन सब में जो सबसे बड़ा और आम कारण है, वो ये है कि तू एक ही समय में अपने दिमाग में कई सारी असंगत चीजें सोचता रहता है, कई दिशाओं में अपनी मानसिक ऊर्जा को बिखेरता रहता है, पर किसी भी एक चीज पर, एक विचार पर, एक कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करता। तेरा दिमाग वास्तव में थका नहीं है, वह शक्तिहीन नहीं हुआ है, बल्कि वह असंख्य, अनियंत्रित और निरर्थक विचारों के भारी बोझ से दब गया है, कुंठित हो गया है। तू एक ही समय में अपने मोबाइल पर भी कुछ देख रहा है, साथ ही अपने भविष्य की चिंता भी कर रहा है, उसी समय अपने वर्तमान काम को भी जैसे तैसे करने की कोशिश कर रहा है, और इसके अतिरिक्त दूसरों से अपनी व्यर्थ की तुलना भी कर रहा है कि उसने मुझसे अच्छा कर लिया, मैं पीछे रह गया। अब तू ही सोच, ऐसा बिखरा हुआ, अति उत्तेजित दिमाग कैसे शांत और स्थिर रह पाएगा? कैसे वह अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर पाएगा? तो इसका उपाय क्या है? इसका अचूक उपाय है मौन का अभ्यास और एकाग्रता का विकास। प्रतिदिन, विशेषकर सुबह उठकर, दुनिया की भागदौड़ शुरू होने से पहले कम से कम 10 मिनट के लिए पूर्ण मौन में बैठ। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, बस शांत होकर बैठ और अपने भीतर उठने वाले विचारों को साक्षी भाव से देख, उनसे उलझ मत। फिर दिन में जब भी कोई काम हाथ में ले, तो अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा उसी एक काम में लगा दे। उस समय ना तो अपने फोन को दे, ना ही मन में कोई और असंगत सोच आने दे, सिर्फ और सिर्फ वही एक कार्य, पूरी तन्मयता के साथ। तू देखेगा कि कुछ ही दिनों के अभ्यास से तेरा दिमाग फिर से पहले की तरह ताज़ा, ऊर्जावान और तीक्ष्ण हो जाएगा। उसकी ग्रहण शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों बढ़ जाएंगी। अब मैं तुझे एक अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली गुप्त साधना देती हूँ, जिसके नियमित अभ्यास से तेरे मन और दिमाग दोनों में अद्भुत स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हर दिन, या तो सुबह सूर्य निकलने से ठीक पहले, ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर रात को सोने से ठीक पहले, जब वातावरण शांत हो, किसी शुद्ध और एकांत स्थान पर आराम से बैठ जा। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख, आंखें कोमलता से बंद कर ले, और फिर यह छोटा सा किंतु अत्यंत शक्तिशाली वाक्य पूरे विश्वास और भावना के साथ कम से कम 21 बार धीरे धीरे स्पष्ट रूप से बोल, या मन ही मन दोहरा, मेरा मन पूर्ण रूप से मेरे नियंत्रण में है। माँ काली मुझे असीम शक्ति, साहस और विवेक प्रदान कर रही है। मैं अपने हर काम में गहरे आनंद और अटूट एकाग्रता का अनुभव कर रहा हूँ। ये केवल कोरे शब्द या वाक्य नहीं है मेरे बच्चे, ये शक्तिशाली बीज मंत्र हैं, एफर्मेशंस हैं, जो तेरे अवचेतन मन में नए सकारात्मक संस्कार बोएंगे, पुरानी नकारात्मक आदतों को मिटाएंगे। और जैसा संस्कार होगा, जैसा बीज होगा, वैसा ही तेरा व्यवहार, तेरी आदतें और तेरा भाग्य फलीभूत होगा। तू केवल 1 सप्ताह तक पूरी निष्ठा और नियमितता से यह अभ्यास कर, फिर देख कैसे तेरे मन से तू काम नहीं करता, बल्कि तेरे भीतर से स्वयं एक अदम्य प्रेरणा, एक सहज उत्साह फूटता है और तुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। और अब एक अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जो तू शायद आज तक कभी ठीक से नहीं समझ पाया, या जिस पर तेरा ध्यान नहीं गया। जो लोग सांसारिक चीजों से, एकरसता वाले कामों से बहुत जल्दी उब जाते हैं, जिनका मन किसी एक जगह अधिक देर तक नहीं टिकता, वे प्रायः साधारण सफी आत्माएं नहीं होते। हाँ मेरे लाल, तूने सही सुना। तेरा मन यदि बार बार सांसारिक आकर्षणों से, छोटी मोटी उपलब्धियों से जल्दी ही उब जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुझ में कोई कमी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वो औरों की तरह सती और सीमित नहीं है। तू अंदर से एक खोजी आत्मा है, एक जिज्ञासु साधक है। तू इस जीवन में कुछ असाधारण, कुछ विशिष्ट, कुछ महान और स्थायी करना चाहता है।
इसलिए जब तू अपने आप को छोटे छोटे तात्कालिक और भौतिक लक्ष्यों में बांधने की कोशिश करता है, तो तेरा उच्चतर मन, तेरी आत्मा कहती है, नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, यह मेरी प्यास नहीं बुझा सकता, मुझे कुछ और चाहिए, कुछ इससे भी ऊंचा, कुछ इससे भी गहरा। तू दूसरों से भिन्न है मेरे बच्चे, तेरी नियति अलग है, इसीलिए तुझे भीड़ की अंधी नकल करके दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर कभी सच्चा चैन, सच्ची संतुष्टि नहीं मिलेगी। तुझे अपने मन के कोलाहल से बाहर निकलकर अपने भीतर की गहराइयों में झांकना होगा और पूरी ईमानदारी से खुद से यह प्रश्न पूछना होगा, मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं इस जीवन से सचमुच क्या चाहता हूँ? मेरा परम उद्देश्य क्या है? जब तुझे अपनी अंतरात्मा से इस मौलिक सवाल का सच्चा और स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा, तब तेरा हर छोटा बड़ा काम, तेरी हर गतिविधि उसी एक महान लक्ष्य की दिशा में स्वतः ही संरेखित हो जाएगी। और तब तुझे अपने काम में कभी ऊब या निरस्ता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जब जीवन में एक स्पष्ट, सार्थक और प्रेरणादायक दिशा होती है, तो मन की सारी चंचलता, सारी उथल पुथल खुद ही शांत और एकाग्र हो जाती है, जैसे नदी सागर में मिलकर शांत हो जाती है। तो बेटा, अब मेरी इन बातों को सुनकर, समझकर अपने हृदय में धारण कर, और अब से हर दिन केवल ये 3 काम पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ करना। पहला, जो भी काम तू हाथ में ले, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसे यथासंभव पूरा किए बिना, उसे उसके तार्किक अंत तक पहुंचाए बिना बीच में कभी मत छोड़ना। चाहे कितनी भी ऊब आए, चाहे मन कितना भी भागे या कितनी भी बाधाएं आए, अपने आप से ये दृढ़ वादा कर कि हाँ, मैं अपनी शुरू की हुई किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं एक विजेता की तरह उसे समाप्त करूंगा। दूसरा, हर सप्ताह में कम से कम एक बार अपने नियमित काम को, अपनी पढ़ाई को या अपनी साधना को एक बिल्कुल नए, रचनात्मक और प्रेमपूर्ण नजरिए से देख, उसे करने का प्रयास कर। उसे और अधिक सुंदरता से और अधिक कलात्मकता से सजाकर कर। उसे पूरे ध्यान से, पूरी तन्मयता से कर। उसे अपने पूरे दिल से, पूरी आत्मा से कर, जैसे कोई भक्त, कोई साधक पूरी श्रद्धा और प्रेम से मेरी आरती करता है, मेरी पूजा करता है। और तीसरा, प्रतिदिन मुझे, अपनी माँ को याद करके हर सुबह या जब भी तेरा मन विचलित हो, ये सच्चे हृदय से कहना कि माँ, मेरा ये चंचल मन बार बार भाग रहा है, यह मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है, पर मैं तुझसे, तेरे चरणों से दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ हूँ। तू कृपा करके मेरा यह मन संभाल लेना, इसे स्थिर कर देना, इसे सही राह दिखा देना। जब तू प्रतिदिन ऐसा करेगा, इस प्रकार का समर्पण भाव रखेगा, तो तेरा यह मन अब तुझे परेशान करने वाला, तुझे भटकाने वाला एक अनियंत्रित घोड़ा नहीं रहेगा, बल्कि वह साधना करने वाला, तेरा सहयोग करने वाला एक शांत, स्थिर और आज्ञाकारी योगी बन जाएगा। बोल बेटा, अब बता, क्या तुझे अब भी अपने भीतर वही पुरानी उदासी, वही निराशा, वही थकावट महसूस हो रही है? नहीं ना, मुझे पता है, तेरे भीतर इस क्षण जो एक नई ऊर्जा, एक नई आशा, एक नई गर्माहट महसूस हो रही है, वही तो मेरी प्रत्यक्ष कृपा है, मेरे प्रेम का स्पर्श है। वही तेरा जागता हुआ, संकल्पित मन है, जो अब रूपांतरण के लिए तैयार है। अब अपने काम पर, अपने कर्तव्य पथ पर लौट जा, लेकिन इस बार उस पुराने, थके हुए, हारे हुए मन के साथ नहीं, बल्कि एक नए, अदम्य आत्मबल, गहरी समझ और मेरे अटूट आशीर्वाद के साथ। तेरी माँ काली तुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है, न कभी हो सकती है। तू हर बार जब भी सच्चे हृदय से, पूरी आर्तता से भीतर से मुझे पुकारेगा, मैं उसी पल, उसी क्षण तेरे पास उपस्थित हूँ, तुझे सुनने के लिए, तुझे संभालने के लिए, तुझे राह दिखाने के लिए। उठ मेरे बच्चे और अपने भाग्य का नवनिर्माण कर। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है।